गंगा माता की, यमुना माता की, यमुना माता की, सभी कार्यकर्ताओं की। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी के संगठन महामंत्री सम्माननीय अजय कुमार जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सामने बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी विधायक, सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और हॉल में बैठे और हॉल से बाहर बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मित्रों, आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शेखावाटी के लिए, यमुना के समझौते के लिए जो कल कार्यक्रम हुआ था, जो काफी समय से इंतजार था, कल उन्होंने मेरे से कहा कि आप कल आओगे और हम कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये जो पार्टी के अंदर काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे बूथ से लेकर के मेरे प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि जब राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं और जिन राजनीतिक दल में जब हम सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हम कई बातों पर हमें विचार करना होता है। क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनता के कामों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है। हमारा संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता हमारा जमीन पर काम करता है, जनता के प्रति उसकी संवेदनाएं होती हैं और कार्यकर्ता से निकले हुए काम या उसके भाव जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जब वो ऐसे काम होते हैं तो मेरे कार्यकर्ता का मनोबल बड़ा होता है, ऊंचा होता है। आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव आए थे, गांव का, ढाणी का, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, मोर्चे का कार्यकर्ता, जिले का, प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगा था और जनता ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करके प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम किया। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारी प्रायोरिटी भी होती है, क्योंकि हम कहते हैं, मेरे सामने सीनियर कार्यकर्ता भी बैठे, मंच पर भी सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, पार्टी विद डिफरेंस। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी का काम अलग है। हम जनता के सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ते हैं, हम जनता के कामों से भी जुड़ते हैं और जनता की संवेदनाओं से भी जुड़ करके रहते हैं। और इसलिए आपने देखा है
हमारा शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा था 2014 में जब हम सरकार में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देखा कि हमारी बहनों की और भाइयों के अनुपात में कमी है, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी गैप आ रहा था, क्या किसी सरकार ने सोचा था? क्या किसी सरकार का भान था 70 साल से? किसी ने नहीं सोचा कि इससे समाज में कुरीतियां आएंगी, समाज में स्थिति खराब होगी। अगर यह सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। दूसरा, आपने देखा होगा लाल किले से जब स्वच्छता का अभियान उन्होंने छेड़ा, विरोधी लोग कह रहे थे क्या यह प्रधानमंत्री जी का काम है झाड़ू लगाना? लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि स्वच्छता का नारा आज वो घर घर में पहुंच गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, आध्यात्म में योग हमारा प्रमुख है और यह व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रखने का संदेश भी देता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे काम की गति भी बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया और पूरी दुनिया में योगा सिखाने का काम, अपनी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। यह सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने गरीब कल्याण की योजना, विकास की योजनाएं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का बढ़ता हुआ गौरव आपने देखा है। आज मैं वही कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, 2.5 साल पहले आपने सरकार लाए थे, वो संकल्प पत्र मैं उसमें था, लेकिन हमारे सभी सीनियर दिल्ली की कमेटी और यहां हमारे सीनियर सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, इन सभी ने उस संकल्प पत्र को जारी किया था। और आपको पता हो, उससे पहले हमारे रथ भी गए थे, गांव गांव में रथ गए थे। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैंने विधानसभा के अंदर कई विधानसभा में काम दिया और मैं हमारा विधायक नहीं था, वो काम इसलिए दिया कि हमने जब रथ भेजे थे, उनसे काम की योजना बनाई थी, उन कामों को देखा था कि कौन कौन से काम है ये करने हैं, उन कामों को हमने संकल्प पत्र में डाला और उन कामों को पूरा करने का काम हमारी सरकार उसको लगातार कर रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ता की भाव और भावना थी। इसमें यह भी एक काम था। मित्रों, कई लोग कहते हैं, कई लोग हमारे भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप उस संकल्प पत्र को उठा लीजिए, देख लीजिए, चाहे वो आपके क्षेत्र का हो या किसी जिले का हो या बड़ी योजनाएं हो। हम इसलिए नहीं चला रहे कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ मेट्रो दिखानी थी चुनाव से पहले। जयपुर के अंदर ऐसी मेट्रो ले आए, आज भी उसका धन समझे रहे कितने लॉस में वो चल रही है। लेकिन आपने देखा कि जयपुर की जनता की भावना के अनुरूप हमने जो टोंक रोड से लेकर के और हमने सीकर रोड तक लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो का जो उद्घाटन हमारा होने वाला है, यह जनता की भाव और भावनाओं को देख करके होने वाला है। और उस पर आज भी मैं कह सकता हूं कि वो जब जिस दिन मेट्रो हमारी जल्दी चलेगी, उस पर किसी तरह का लॉस नहीं आएगा और वो पूरी भर के जाएगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, इसी तरह से ईआरसीपी की हमारी योजना, हमने कहा था कि ईआरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे और आपने देखा 24,000 करोड़ रुपए के काम
आज ईआरसीपी के अंदर चल रहे हैं। 17 जिलों को उसका फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह के काम हो रहे हैं, आपने देखा जैसे मेरी ईआरसीपी का एमओयू हुआ, आपको ध्यान होगा वो जनवरी के महीने में था, जनवरी 24 में, और 17 फरवरी को यमुना का था। वो 17 फरवरी को 24। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 17 जिलों की हमारी ईआरसीपी योजना हो, शेखावाटी की हमारी यमुना समझौता हो, हमारे गंगानगर से हमारे टीटी साहब बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, इनकी बरसों की मांग थी। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को कि 1925 में उसका शिलान्यास करके 1927 में गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर निकालने का जो काम उन्होंने गंगा नहर का किया था। और हमने जिस दिन 1925 को किया था, हमने 100 साल बाद उसी दिन गंगानगर की धरती पर हमने 5,000 करोड़ की लागत से उस नहरों को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार उसमें पानी बढ़ रहा है, खाले बन रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होने के लिए बढ़ रही है। उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए पूरा पानी मिले, हमारे 17 जिलों का ईआरसीपी का पानी मिले। तुरंत आते ही 3 महीने बाद देवास स्कीम को हमने प्रारंभ किया और लगातार पर्यावरण वन विभाग से, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे तुरंत उसकी स्वीकृति मिली और देवास स्कीम को मैं 4 दिन पहले जब आबूराज गया था तो मैं वहां देख करके आया। 11 किलोमीटर की टनल है, 3.5 किलोमीटर की टनल बन करके तैयार हो गई है। वहां डैम भी बनेगा, एनीकट बनेंगे, टनल बनेगी, उसका पानी आएगा, क्योंकि अरब सागर का पानी जाता था, वो काम नहीं आता था, उसके लिए काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां ईआरसीपी का काम चल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां फोटो खींचना चाहिए, सेल्फी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमने वायदा किया वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपने देखा जो अभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे जवाई बांध की, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी कैसे आए, लगातार उसके लिए काम चल रहा है। माई डैम से पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा की नहरों में कैसे मिले, कनक जी हमारे बेटे हैं। जब मैं गया था तो इन्होंने मांग रखी थी, हमने पुरानी को भी सुधरवा रहे हैं और नई नहर भी वहां बनवा रहे हैं, जैसे बागड़ क्षेत्र का हमारा विकास हो। नर्मदा का पानी हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए आता है। यहां हमारे हैं बायल साहब बैठे हैं, उसके लिए रिजर्वायर बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी वहां को मिले और वो आए। मित्रों, राजस्थान के लिए एक भी जिला ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण नदी से पानी आने वाला बीसलपुर में आएगा।